ये जो हालात ने बड़ी तेजी से पलटा खाया और फिर ऐसा नहीं है, ये तमाशा सरे बाजार पहली दफा हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स होती है क्रिटिकल। तनकीद ना करे तो पॉलिटिक्स फिर क्या हुई? वो मजा ही तब आता है जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं। पॉलिटिक्स जो है ना हार्डली 10% है। पाकिस्तान से आपको यहाँ पे यूपी में मूव करना पड़ा और खबरहार को यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो नहीं, ये सियासी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेट इट ये यकायक नहीं हुआ। ये जो हालात ने बड़ी तेजी से पलटा खाया और फिर ऐसा नहीं है। ये खिचड़ी बड़ी देर से पक रही थी। सिर्फ फर्क ये है कि ये तमाशा सरे बाजार पहली दफा हो रहा है। मैं और शकील साहब बड़ी देर से लगे हुए थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। मेरे एक दो और दोस्त हैं यहाँ मौजूद हैं। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि देखें, एक काम का बीड़ा उठाते हैं बहुत से, उन्हें मौका मिलता है। मैं हमेशा अपने शो में कहता हूं कि मौका मिलना असल चीज नहीं है, वो तो सबको मिलता है, तौफीक किसी किसी को मिलती है। तो मौका उन्हें मिला, लेकिन जब उन्होंने इस फील्ड के असरार और रमूज देखे, ज़ेरो बम देखे, नशेबो फराज देखे, तो थोड़ा सा घबरा गया कि कैसे मुमकिन होगा कि सारे उठ के कैसे आर्टिस्ट को कैसे लेकर हम आएंगे, और ये कैसे होगा कि एक हफ्ता किया और फिर चले गए, फिर आए, महीने में आए, फिर चले गए। तो वो कुछ मैथमेटिकल से हो गए, उनको कुछ इश्यूज थे। ये मामला मैं वंस एंड फॉर ऑल आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 1 साल से चल रहा, साल तो नहीं 8-9 माह से चल रहा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये शो अपेरेंटली, आपको नहीं लगता कि बहुत महंगा शो है? एंड not probably, definitely the most expensive show in the history of Pakistan. कोई इतना, क्योंकि ये टॉप हैवी जिस तरह के होते हैं ना, मुझे डर था कि जैसे टॉप हैवी चीजें गिर जाती हैं, फ्लोट कर जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये ऑलमोस्ट हो चुका था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज जिसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए सरे फहरिस्त, मैं समझता हूँ मीर शकील और रहमान का नाम लेना और हाजी इकबाल का नाम लेना, इनसे भी पहले मैं यूट्यूब का नाम लेना चाहूंगा कि उसकी मौजूदगी में, उस बहुत बड़े अजीम शान चैनल की मौजूदगी में हम गरीबुल वतनी का शिकार नहीं हुए। वरना एक लम्हा ऐसा आ गया था कि हम इतने तगड़े शो थे कि हमें अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता। दूर से लोग कहते थे भाई इसमें कोई शक नहीं, और वेरी गुड, लेकिन इकोनॉमी मेल्टडाउन का शिकार है, मसाइल का शिकार है। इसलिए भैया ये बड़ी पुरानी बात ही, यकायक नहीं हुआ। एक बात टिका के करेगा। मैंने पहले भी कहा था, अपने व्लॉग में कहा था कि पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है क्रिटिकल। तनकीद ना करे तो पॉलिटिक्स फिर क्या हुई? वो मजा ही तब आता है जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं। ये दूर बैठकर मतलब छलांगे मारना और तरह तरह के इल्जामात लगाना, वहां बैठे और म्यूजिक फेस करें। इंशाअल्लाह वो करेंगे, पहले भी करते थे और म्यूजिक भी फेस किया है। और अगर नहीं किसी को पता तो इधर उधर से पूछ ले कि जितना म्यूजिक हमने फेस किया शायद ही किसी ने किया हो। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द डील, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वो वहां बैठ के करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बगैर सियासत के, प्योर एंटरटेनमेंट का। आपको बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर कौन सा ड्रामा मेकर है, कौन सी फिल्म मेकिंग टीम है जो दुबई नहीं आती? कौन है जो अपने काम को प्रमोट करना नहीं चाहता? कौन सी किताब है जिसकी रूनुमाई यहाँ पे हो और वो हमारे शो से राब्ता ना करे? ये तो अचंभे की बात होगी ना। तो वो सब के लिए एक फोरम है, आप सब के लिए भी। आप खुद मीडिया हैं, आप इस फील्ड के इंतहाई अहम जो कल पुर्जे हैं वो हैं, लेकिन आपको अपनी जाती काविशों के लिए, सारा कुछ सिर्फ इदारे के लिए नहीं करते, अपने लिए भी करते हैं। आप में से बहुत से लिखारी हैं, बहुत सौ के डिजिटल चैनल्स हैं, बहुत सौ के सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको जब भी एक अच्छे फोरम की जरूरत हो, आप आइए और अपना इजहार कीजिए। ये हाइड पार्क है, लेकिन ऐसा हाइड पार्क जो सियासत से बेबहरा है। बाकी हर चीज डिस्कस कीजिए, हर चीज, हर मामला। जी नेक्स्ट। आफ्ताब साहब, सॉरी, एक छोटी सी चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो डिस्कस नहीं, आप ट्रेंड सेटर हैं, आपने ट्रेंड सेट किया कि इंटरटेनमेंट के थ्रू आप जो है वो सियासत डिस्कस करते थे, लेकिन अब पॉलिटिकल नहीं होगा तो क्या सोशल इश्यूज डिस्कस होंगे खबरहार में या डिफरेंट
कुछ हिस्ट्रीज या किस पे बात होगी? आप यकीन कीजिए भाईजान, पॉलिटिक्स जो है ना हार्डली 10% है। 10% ऑफ द इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज इतने जबरदस्त हैं, एनवायरनमेंट इतना बड़ा इशू है। ये कोई छोटी बात नहीं। फिल्म एक पूरी दास्तान है, टेलीविजन एक जहान है। ये एक से एक चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर आप महीनों काम करते रहे, पॉलिटिक्स की आपको याद भी नहीं आएगी। तो पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियंस के हवाले करना चाहिए, या खुदा के हवाले करके थोड़ी देर के लिए फॉर अ चेंज एक फ्रेशनेस आएगी, एक डिफरेंट चीज आपको। हत्ता के उसूली तौर पे तो होना चाहिए कि इसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ड्यूरेशन कम हो जाए। आपके लिए खबर है कि इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होने लगी, ये ज्यादा ड्यूरेशन का शो होगा। जबरदस्त। सर आपके जो शोज हैं हमने देखे हैं, इसमें बहुत सारी एजुकेशनल चीजें भी होती हैं, बहुत सारे, पहले तो वहाँ पॉलिटिकल भी होता था कि इसमें आप जो पॉलिटिकल सेगमेंट है वो निकाल रहे हैं, तो एजुकेशनल और इस तरह के कौन कौन से सेगमेंट आप इसमें लाना चाह रहे हैं? एजुकेशनल तो लातादाद है भाईजान, मतलब फरंगी आसफिया वो एज इट इज रहेगा, इब्ने बतूता एज इट इज रहेगा, शकील साहब का हमारे हम रकाब होना, और एक रिसर्चर रास्ते में है वो भी पहुंच जाएगा। तो रिसर्चर्स का बुनियादी काम एजुकेशनल हवाले से हुआ करता है, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको एजुकेशन और एक से एक बढ़कर नए मौज़ूआत, नई चीजें, नई दुनिया, नया जहान। आप हमारे पास तो ये 4 दिन है ना शोज के, बाज़-औक़ात मवाद इतना हो जाता है, गैर सियासी मवाद पाकिस्तान में भी जब शो करते हैं कि लगता है कि ये 2 महीने बाद बारी आएगी। तो मैं पता मेरे रिसर्चर्स गवाह हैं कि मैं ऊपर रेड पेन से लिख देता हूँ इसको अगले हफ्ते में डाल दें, इस दफा तो मवाद ही बहुत है हमारे पास, तो इसलिए वी विल नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक्स, रेस्ट एश्योर्ड इंशाअल्लाह। भाईजान ऐसा है कि शुक्र है मैंने खराज तहसीन पेश किया है यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब वो वक्त था जब हमें यूट्यूब की तरफ से जो सपोर्ट मिली वो हम हमेशा याद रखेंगे, मेरे साथी हमेशा याद रखेंगे, मैं याद रखूंगा। और वो फेज ओवर हो चुका है, वो 60 सदी का दौर जो है वो ओवर हो चुका है। मैं अगले फरंगे आसफिया में बताऊंगा 60 सदी होती क्या है। आपने सुना होगा यार 60 सदी था हमारे यहाँ बन रहा, बड़ा दिलचस्प है, मैं आजकल उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि 7.5 साल क्या होते हैं। आई विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। तो आप नहीं भाईजान उनका जवाब तो दे देना। वो ये है कि इस वक्त हम जो कर रहे हैं अपने टोटल सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से वो ही इतना तगड़ा है कि हमें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। हाउएवर अगर किसी को शौक है कि एक इंफोटेनमेंट का, प्योर इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट का एक शो किसी भी चैनल, बड़े चैनल पे चल सकता हो, तो हमारी तरफ से बिस्मिल्लाह ले जाए। हम थोड़ा सस्ता, क्योंकि पैसा कमाने के तरीके जो है ना वो इतने ज्यादा है, अगर आप कमाने चाहे ना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल, मैं समझता हूँ रिज़्क़ हलाल कमाने के लोग कहते हैं यार किस तरह कमाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना तो ज्यादा आसान है। हैरान हूँ रिज़्क़ हराम कितना मुश्किल है और इसके बावजूद लोग कमाते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं वो। और जिस तरह झूठ बोलना ज्यादा मुश्किल है, सच बोलना ज्यादा आसान है, भले से कितने तल्ख क्यों ना हो। इसी तरह ये आप देखिएगा इंशाल्लाह किसी भी दिन कोई बड़ा चैनल हमें अडॉप्ट करेगा, हमारे साथ भाव करेगा, कुछ हम उसको विन ओवर करेंगे, वो हमें करेगा, और ये शो किसी लीनियर चैनल पे भी आपको पाकिस्तान में नजर आएगा चलता हो, यहाँ से रिकॉर्ड करके पाकिस्तान में चलाना, ये इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है। और अल्लाह ताला ने अब तक कोई ख्वाब ऐसा मैंने देखा ही नहीं जो अल्लाह ने पूरा नहीं किया। सर अशरफ फ्रॉम 7 न्यूज़। सर आपका इतना बड़ा शो सर पाकिस्तान में जिसको अफोर्ड कोई नहीं कर रहा था इकोनॉमिकली, आपने कितना सर इजीली उधर शिफ्ट करके दुबई जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड, सर दिनों में कर दिया। क्या मुश्किलात पेश आई, कुछ तो आई होंगी, और सर कितना रोल है मीर साहब का और लीन साहब का, आपके जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट का कितना रोल था इसमें सारे प्रोसीजर? मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला आपकी जो है ना परफॉर्मेंस नहीं देखता, वो आपकी नीयत देखता है।
कि आप राजी बिल रजा हैं कि नहीं, कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे ही ना। बखुदा मैंने जिंदगी में ऐसी मुश्किल ऐसा कड़ा वक्त देख रखा है। अभी रिसेंटली एक बड़े कड़े इम्तहान से गुजरा हूं मैं, और ये मेरी लाइफ में ये सिलसिला रहा है। मैंने इतना सा भी, 1 सेंटीमीटर जितना भी, कोई ये अल्लाह जानता है, वो गवाह है मेरा, वो जानता है, सुन रहा है मेरी गुफ्तगू, कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और यही वजह है कि उसने मैंने इनके पास किया, ना वलीद के पास गया हूं, ना शकील के पास गया। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, और बिलीव मी ये खुद मेरे पास आए। ये अल्लाह ताला है जो ये मिलाता है, सारे सिलसिले करता कराता है। तो एक दर बंद होता है ना, तो आप 100 दरों को तलाश करें, वो आपके इर्द गिर्द खोल दिए गए। आपके पास चश्मे बीना नहीं है जो आप उसको तलाश कर सकते। थोड़ा थोड़ा रोज देखना शुरू करें, फिर आप 1 2 3 4 10 20 60 70 100 दरवाजे खुल जाते हैं। तो उन खुले हुए 100 दरवाजों में से एक ये भी था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी तो हमने वार्म अप भी होना शुरू नहीं किया। जब हम करेंगे कुछ, मेरी कल गुफ्तगू हो रही थी शेखर कपूर साहब के साथ टेक्सटिंग के ऊपर। अब वो बुजुर्ग हैं और उनका नंबर प्रॉबेबली मुदस्सर ने, आप ही ने शायद भेजा था, मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा था। एक फिल्म मुझे बड़ी जोर से आई हुई है, और मैंने सोचा कि मैं किसी बहुत बड़े डायरेक्टर से करवाऊंगा। एस सुलेमान अगर होते तो मैं उनसे करवाता। अब मेरी बदनसीबी कि मैं ओल्ड स्कूल से मेरा ताल्लुक है। मैं जो कुछ देख चुका हूँ, श्याम बेनेगल का काम देख चुका हूँ, सत्यजीत रे का काम देख चुका हूँ। मुझे बहुत थॉट प्रोवोकिंग एक डायरेक्टर शेखर कपूर लगते हैं। तो कल फिर उनकी कॉल बैक हुई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कॉल बैक। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इन सारे मामलात पे नजर रखे हुए हूँ। धीरे धीरे एक एक करके आप देखेंगे और आपको मजा आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं।